रीवा जिले की सीमा पर अवैध रेत परिवहन तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे नियमों के तहत वाहन संचालन करने वाले स्थानीय ट्रक मालिकों को भारी नाराजगी। रीवा जिले की सीमा पर अवैध रेत परिवहन तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसमें नियमों के तहत वाहन संचालन करने वाले स्थानीय ट्रक मालिकों में भारी नाराजगी। इस संबंध में रीवा माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर गंभीर आरोप लगाए। अनिल मिश्रा ने बताया कि शहडोल जिले के बुढ़वा, सदनी, झिरिया और कुबरी क्षेत्रों से 24 घंटे अवैध रूप से बालू का परिवहन किया जा रहा है। यह रेत रीवा जिले की सीमा में प्रवेश कर चारों दिशाओं में भेजी जा रही है, जिससे रीवा जिले के करीब 250 से 300 वैध रूप से वाहन चलाने वाले मोटर मालिक सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 10 दिनों से लगातार शासन प्रशासन और संबंधित वाहन संचालकों को समझाइश दी जा रही है, लेकिन बाहर से आने वाले ट्रक चालक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ वाहन चालकों द्वारा संगठन के पदाधिकारियों और मोटर मालिकों को धमकियां भी दी गई हैं, यह आरोप लगाया गया है। ट्रक एसोसिएशन का कहना है कि अवैध रेत परिवहन के कारण शासन प्रशासन को भी भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। संगठन ने आरोप लगाया कि थाना रामनगर क्षेत्र में राजेश यादव और बाणसागर थाना क्षेत्र में धीरेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा खनन माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है। अनिल मिश्रा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही अवैध रेत परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो रीवा माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन वाहन संचालन में असमर्थता जाहिर करेगा। साथ ही संगठन के सदस्य अपनी गाड़ियों के साथ रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर महोदया के समक्ष अपने वाहनों की चाबियां सौंपने पर मजबूर होंगे। रीवा से हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। भैया, आज आप लोग मीडिया के सामने एक बार फिर आए हैं, क्या बोल रहे हैं? पहले मैं अपना परिचय दे दूं आप लोगों को। मैं अनिल प्रसाद मिश्रा, मीडिया माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन का अध्यक्ष, आप लोग के समक्ष 2 नंबर के रेत के संबंध में, जो 2 नंबर की रेत की बालू रीवा जिले में आ रही है, आपके उस विषय में हम चर्चा करने के लिए आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। विगत 5-6 दिनों से हम लोग निरंतर मीडिया के माध्यम से सबको मैसेज कर रहे हैं, शासन प्रशासन को मैसेज कर रहे हैं कि 2 नंबर की रेत जो रीवा जिले के सीमा से रीवा जिले के अंदर प्रवेश कर रही है उस पर कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक हमारी आप बात को नहीं सुना गया और शायद हमारी आवाज़ अभी वहां तक नहीं पहुंची जहां से कार्रवाई होनी चाहिए। तो शहडोल जिले से जो रेत आ रही है 2 नंबर की, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इस समय शहडोल जिला बंद है, तो शहडोल जिला जब बंद है, जहां से रेत निकलती थी वहां बंद है, तो शहडोल जिला बंद होने के कारण बालू का रेट इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि जो 2 नंबर की रेत चलाते हैं उनको एक मौका मिल गया वहां से बालू चलाने के लिए। अब वो वहां से 6,000-7,000 रुपये में अपनी गाड़ी लोड करके रीवा ले आके 50,000-55,000 रुपये में खाली कर रहे हैं। एक गाड़ी में उनको 30 से 35,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, जिसकी वजह से वो दिन और रात बराबर वहां से 2 नंबर की रेत निकल रही है। और वहां से रेत निकलने के बाद आपका वहां मेन थाना देवलोन पड़ता है, देवलोन के थाने से पूरी अवैध रेत वहां से निकलती है, फिर वहां से आती है तो आपका रामपुर थाना पड़ता है, फिर वहां से आपकी आती है तो रामनगर थाना पड़ता है, फिर गोविंदगढ़ थाना पड़ता है, फिर उधर जिगना ककलपुर थाना पड़ता है। उस रास्ते से होते हुए आपके रीवा शहर के अंदर गाड़ी प्रवेश करती है। मैं शासन प्रशासन को ये बता दूं कि हमारा राजस्व का इतना नुकसान हो रहा है, वहां से 2 नंबर की रेत 150 से 200 की संख्या में डेली वहां से गाड़ियां निकल रही हैं। अगर एक गाड़ी में हम 10,000 का भी राजस्व जोड़े तो एक दिन में कितना होता है, और ये आज 4 महीने 5 महीने से लगातार चल रही है। जब हमारे संगठन को ये पता चला कि ये हो रहा है, और हमारे संगठन में 250 से 300 मोटर मालिक जुड़े हुए हैं, जब उनकी समस्या हम लोगों को समझ में आई, वो दिन प्रतिदिन हमसे कंप्लेन करते रह गए, तब हम जाके मीडिया के माध्यम से और हर जगह लिखित में कंप्लेन दी है और मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं कि हम समस्त मोटर मालिकों को न्याय दी जाए। हम संगठन के माध्यम से एक अभियान चलाए हुए हैं, रात भर हम 2 नंबर की गाड़ियों को रोकते हैं कि रीवा जिले के सीमा में ना आए। कुछ गाड़ियों को हमने रोका और वापस भी कर दी, लेकिन वहाँ के जो मोटर मालिक हैं उन लोगों का कहना है कि अगर आप हमसे ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो हम किसी दिन आपके ऊपर गाड़ी भी चढ़ा देंगे, आपकी जान भी जा सकती है। इससे पहले ही कई जानें जा चुकी हैं वहाँ
वहाँ से जहाँ से 2 नंबर की रेत निकल रही है, वहाँ से पिछले साल एक पटवारी, एक पुलिस वाले और 2-3 और मासूम गांव वालों की जान जा चुकी है। मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूं कि जब वहां आए दिन ऐसी घटनाएं हो ही रही हैं तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, किसका संरक्षण प्राप्त है। वहां से विधायक शरद कोल जी हैं शहडोल से, बेवहारी से भी विधायक शरद कोल जी हैं जो उनके क्षेत्र में आता है, वहां से भी अवैध बालू निकल रही है और रीवा में भी आ रही है। और यहाँ अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात नहीं आई थी, अब हम लोगों ने उनके संज्ञान में भी ये बात डाल दी है और आज मीडिया के माध्यम से भी ये चीज़ें पहुंच जाएंगी और कल परसों हम लोग उनके पास भी जाएंगे और जब हम लोग वहां गुहार लगाएंगे, अपनी बातें रखेंगे, तब हमको ऐसा लगता है कि शायद कोई कार्रवाई हो पाए। क्योंकि 1 नंबर की जो मोटर मालिक है उनका खर्चा आ रहा है 50,000 रुपये और इतने में ही वो 40,000 रुपये में 2 नंबर वाले यहाँ रेत गिरा के चले जाते हैं। 30 से 35,000 रुपये का उनका फ़ायदा है और 5,000 रुपये का फ़ायदा आम मोटर मालिक को है, जो 300 की संख्या में मोटर मालिक यहाँ काम। सबकी गाड़ी जाके आप देखिए, किसी की गाड़ी घर में खड़ी है, किसी की गाड़ी पेट्रोल पंप में खड़ी है, सब मोटर मालिक परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इतना ज़्यादा राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन जब राजस्व की क्षति पूर्ति करने की बारी आती है तो 2 नंबर की गाड़ी खड़ी कर दी जाती है और 1 नंबर की गाड़ी में कार्रवाई होती है। क्योंकि 2 नंबर से तो वो पैसा ले रहे हैं, इसलिए 2 नंबर की गाड़ी में कार्रवाई नहीं होती है, 1 नंबर की गाड़ी में कार्रवाई होती है। तो फिर कहीं ओवरलोड बताएंगे, कहीं अंडरलोड बताएंगे, फिर कुछ ना कुछ करके 1 नंबर के मोटर मालिकों को ही परेशान किया जाता है। मैं समस्त शासन प्रशासन से ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं और जो भी हमारे सीमा से गाड़ी यहाँ आ रही है उनको रोका जाए, उनको तत्काल उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि रीवा के समस्त मोटर मालिक सेफ महसूस करके अपना घर परिवार चला सके, अपनी गाड़ी चला सके। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल प्रसाद मिश्रा है, मैं माइनिंग मिलर्स ट्रक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। मैं अपनी बातें बार बार मीडिया के सामने रख रहा हूं ताकि मेरी आवाज़ दूर दूर तक जाए और दूर दूर तक आवाज़ जाने के बाद एक सही निर्णय संगठन के पक्ष में आए।